ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमः सर्वेशाराय स्वानुभूत्याय प्रकाशते चित्तस्वभावाय भावाय अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता वन्दे तु सर्वसिद्धे भवयजन्मनोपमङ्गलिं पत्ते मोक्षामि समर्पयामि विडमोसुतकेवले आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत समय सार ग्रंथादिराज विराजमान है। अपन इसका संबर अधिकार आज पढ़ेंगे। हम सब सुखी होना चाहते हैं और समय सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने हम सबको कैसे सुखी हो सकते हैं अनंत काल के लिए ये उपाय आचार्य कुंद कुंद देव ने हमें बताया है। आचार्य कुंद कुंद देव क्या कहते हैं कि साहब हम सब ने, इस जीव ने माने मैंने अनादि काल से हमने काम भोग बंधन की कथा सुनी है, उसी का परिचय किया है और उसी का ही अनुभव किया है। इसलिए हमें काम भोग बंधन की कथा सुलभ भी लगती है और वो परिचय में भी है और अनुभव में भी है और उसको बताने वाले, उसका जगह जगह उपदेश देने वाले कदम कदम पर मिल जाएंगे। लेकिन इस भगवान आत्मा की बात, इस चैतन्य तत्व की बात ना तो हमने कभी सुनी, ना हमने कभी परिचय किया, और जब सुनी नहीं, परिचय नहीं किया तो हम इसका अनुभव कैसे करें। अब देखो, हमने काम भोग बंधन की कथा सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, लेकिन अभी इस वर्तमान काल में पूज्य गुरुदेव श्री ने इस बात को बहुत हद तक खत्म किया कि हमने भगवान आत्मा की बात आज तक नहीं सुनी। अब हमने भगवान आत्मा की बात तो सुनी है। हमने जो आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा था कि हमने आज तक भगवान आत्मा की बात नहीं सुनी, उसका परिचय नहीं किया, उसका अनुभव नहीं किया, उसमें से कुंद कुंद आचार्य देव से ये तो कह सकते हैं कि महाराज हमने आपकी पहली बात तो समझ ली है, सुन तो लिया है। अब आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमने भगवान आत्मा की बात नहीं सुनी है। सुनी तो है, समझ में आया, और सुनी है दूसरे से। हमने जो भगवान आत्मा की बात सुनी है वो समय सार ग्रंथादिराज आगम से और पूज्य गुरुदेव से के श्रीमुख से और कालांतर में अन्य विद्वानों के मुख से हमने इस भगवान आत्मा की बात सुनी है। लेकिन कुंद कुंद देव ने कहा था कि सुनना है, परिचय करना है और अनुभव करना है। कितनी बातें करनी है? 3। दोहराओ। सुनना है, परिचय करना है। ठीक है, पहली बात हमारी नितिन जी हो गई। कौन सी? सुनना। अब क्या करना है? अब परिचय करना है। अब अपन ने क्या किया कि अपन सुनने में ही इतने मग्न हो गए और सुन सुन के इतना अच्छा लगने लगा कि फिर हम रोज सुनते ही रहते हैं। फिर हम भूल ही गए कि कुंद कुंद भगवान ने आगे कहा था कि सुनने के बाद तुम इसका परिचय करना। अभी परिचय क्या चीज होती है? दूसरों के द्वारा दिया गया परिचय वास्तविक परिचय नहीं होता।
ठीक है, हमें अपने लड़के की शादी करना है, आपके परिचित में कोई लड़की हो तो बता। ठीक है, आपने मुझे एक बायोडेटा दिया, कुंडली दी, जो भी बोलते हो, कि देखो पंडित साहब ये एक लड़की है, बहुत अच्छी है। तो उस बायोडेटा में क्या क्या लिखा रहता है? सब अच्छा अच्छा लिखा रहता है। उसमें वो तो लिखा ही नहीं होता जो कुछ और भी एक्चुअल में है। लड़की देखो तो साहब रंग कैसा होता है, गोरा है ना, और एकदम हाइट भी बढ़िया है, साहब ये भी है, और ये भी कोर्स किया है, ये भी किया है, ये भी किया है, पता नहीं क्या क्या है, जो जो कुछ हो सकता है। और मामा पे बहुत पैसा है, और सब पे बहुत बढ़िया है, परिवार है, ये लिखा ही नहीं रहता कि लड़ाई भी बहुत करती है। तो जब दूसरों के द्वारा जो परिचय दिया जाता है, वो परिचय आपको ऐसे मिलता है, और आप उस परिचय के आधार से कहते हैं लड़की तो बहुत अच्छी है, ये लड़का तो बहुत अच्छा है। और जब वो आप शादी कर लेते हो, और शादी करने के बाद जब आपका ढंग से परिचय होता है, तब आपको पता चलता है ये क्या किया मैंने, समझ में आया कि नहीं आया? तो वो असली परिचय है, वहाँ से आपको पकड़ में आती कि ये असली परिचय है। अब आपको वो बायोडेटा कोई काम करने वाला नहीं। कोई आपको आपकी शादी का बायोडेटा दिखाए ना, वो तो अच्छा अपन होशियार है, होने के बाद उसको कहाँ फेंक देते पता ही नहीं है। अगर वो आपको कोई दिखाए ना होने के बाद कि देखो, तो आप कहोगे सबसे पहले इसमें आग लगाओ, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं। एक पति ने अपने ससुर को फोन लगाया, बोला पापा जी, ससुर जी, जो भी बोलता हो, बहुत दुखी हूँ, आपकी बेटी रात भर नहीं सोने देती, छाती में पैर पटकती है। काय में पैर पटकती है? पैर समझ में पटकते हुए, जो सोते तो पैर पटकती। तो उसके पिता ने वहाँ से जवाब दिया, बेटा अभी तो तुम्हें 6 महीने हुए हैं, मैंने तो 25 साल झेला है। परिचय, मैं काय पे बोल रहा हूँ? परिचय। आपको परिचय खुद से करना है। भगवान आत्मा शुद्ध है, ज्ञान स्वभावी है, जानने देखने वाला है, पर का कर्ता भोगता नहीं है। ये हमें जो वस्तु का स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप कुंद कुंद भगवान ने बताया है, वो उनने स्वयं परिचय किया, स्वयं अनुभव किया और हमें बताया। तो इसमें पता क्या दिक्कत है कि अपना अपना परिचय हमें खुद करना पड़ता है। कुंद कुंद देव ने जो परिचय किया है, पूज्य गुरुदेव श्री ने जो परिचय किया है, वो उनका उनके लिए था। उनने तो हम पे इतना उपकार किया कि हमें परिचय कैसे किया जाता है ये मार्ग बता गए। परिचय हमें खुद करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो परिचय कैसे होता है, परिचय कैसे होता है? जब वो लड़की आपकी पत्नी बन गई, जब 24 घंटे आपके साथ रहने लगी, वो आपका जो पति बन गया, 24 घंटे साथ में रहने लगा, तब पता चला रात में इतने खर्राटे लेती है या इतने खर्राटे लेता है नहीं। जब सगाई होती है उस समय खर्राटों का पता थोड़ी चलता है, उस समय तो सब अच्छा अच्छा दिखता है। एक आदमी से कहा, जब शादी हुई और शादी के बाद कहा कि जाओ सब्जी ले आओ, क्या कहा? तो उसने कहा कॉन्टेक्ट में तो लिखा ही नहीं था। बोले ये नहीं लिखा हुआ भी सबसे ज़्यादा यही समझना। समझ में आया कि तुम जो हसीन सपने देखते हो उसमें खो जाते हो, ऐसी ज़िंदगी है नहीं। ये जो मूवी सिनेमा वाले होते हैं, ये आपको पता दुनिया कैसी दिखाते हैं? ये आपको ऐसी दुनिया दिखाते हैं जैसी दुनिया है ही नहीं। उन लोगों में आप सीरियल देखना, वे सास बहू वगैरह, दामाद, नंद, जेठ सब एक ही जगह रहते हैं। उनके एक से कपड़े होते हैं, मोटर गाड़ी बंगला होता है, लेकिन उसमें कभी ये नहीं बताते कि कमाते कहाँ से हैं। और दिन भर लड़ते रहते हैं, कोई वापस जाते नहीं, ख्याल में आया। और जब देखो ये पार्टी वो पार्टी, को ये तो बताता नहीं पैसा कहाँ से आता है। ऐसे डॉक्टर साहब बताते थे कि दुनिया में क्या करते हैं कि शादी करने के लिए फिल्मों में बहुत संघर्ष दिखाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से शादी हुई, लेकिन शादी होने के बाद जो असली संघर्ष होता है वो वहाँ दिखाते नहीं, वहाँ दी एंड लिख देते हैं। असली लड़ाई तो वहाँ से चालू होती है। तो देखो, अपने को जो भगवान आत्मा का परिचय प्राप्त करना है,
वो भगवान आत्मा का परिचय अब हमें खुद पहचान कर करना पड़ेगा। यहाँ पर मोक्ष मार्ग में बाप का मोक्ष मार्ग बेटे के काम नहीं आता। बाप की संपत्ति तो बेटे के काम आती है, लेकिन अगर मेरे पिताजी सम्यक दृष्टि है इसलिए मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री गुजराती थे और गुजराती में बोलते थे, इसलिए गुजरातियों को जल्दी सम्यक दर्शन हो जाएगा, ये चक्कर में मत रहना। और हिंदी भाषियों को गुजराती नहीं आती, इसलिए हमें थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, बिल्कुल चक्कर में मत फंसना, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन स्वयं के परिचय से, स्वयं के अनुभव से होता है। तो मैंने आपको क्या लाइन बोली थी कि आपको परिचय कैसे मिलता है, जब आप उसकी संगति करते हैं। अब अपने को भगवान आत्मा का परिचय करना है, तो परिचय कभी भीड़ में नहीं होगा, समूह में नहीं होगा। आप यहाँ आ जाओगे, गाओगे, बजाओगे, नाचोगे, आपको भगवान आत्मा का परिचय नहीं होगा। परिचय करने के लिए आपको एकांत चाहिए। आपने जो उस भगवान आत्मा की बात सुनी है, जो उसके लक्षण आपको बताए गए हैं, जो उसका स्वरूप बताया गया है, वो आपको एकांत में बैठ के उसको अंदर जाके देखना पड़ेगा कि वो वस्तु का स्वरूप जो मैंने आत्मा का स्वरूप समझा है, क्या वो लक्षण, क्या वो स्वभाव, वो नेचर उसके अंदर है कि नहीं। तब आप दूसरे पॉइंट पे पहुंचोगे कि भगवान आत्मा की बात सुनी, उसका परिचय किया, और जब आपका परिचय सही होगा, बिल्कुल एक्यूरेट होगा, जैसा भगवान आत्मा का स्वरूप है वैसा हमारा परिचय होगा, तब तीसरा स्टेप खड़ा होगा। कौन सा? अनुभव का। तो जो पहला वाला स्टेप है काम भोग बंधन की कथा, वो तो भी हटा दो। अब अपन ने दूसरे नंबर पे भगवान आत्मा की बात सुनी, उसका परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, अब सुनी बस है। अब सुनने में क्या गलती हो रही है कि आप सुनने में भी एक गलती कर रहे हो कि आप सुनकर परिचय में नहीं जाते हो और फिर आप रोज अलग अलग सुनते हो। क्या कहा मैंने? आप एक तो सुनकर परिचय में नहीं जाते, ये गलती। फिर आप सुनते भी हो तो अलग अलग सुनते हो। सुबह सुनते हो कुछ और, दोपहर में सुनते हो कुछ और, शाम को सुनते हो कुछ और, क्योंकि आपको सुनाने वालों ने ये सुना दिया कि तुम सुनते रहो। आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि भाई सुनना चाहिए, धर्म की बातें सुनना चाहिए, धर्म की बातें सुनना चाहिए। जैन धर्म में नहीं है ये स्वरूप कि सुनना चाहिए। तो कोई राम कथा नहीं है यहाँ पर कि तुम तो सुनो ना। यहाँ तो तुरंत जो बात सुनी है वो वैसे ही परम सत्य है कि नहीं, उसका तुरंत जाके बैठकर प्रैक्टिकल करके अनुभव करो। अपना जैन धर्म वैज्ञानिक दर्शन है, ये कोई कथा कहानी वाला दर्शन नहीं है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये जैन दर्शन में आपकी ये मान्यता कि सब सुनना चाहिए, सबकी सुनना चाहिए। देखो जी, सब जनवाणी है, प्रथमान योग भी सुनना चाहिए, चरणान योग भी सुनना चाहिए, कर्णान योग भी सुनना चाहिए। ये जो सब सुनना चाहिए और सबकी सुनना चाहिए, देखो लोक में कहावत है, जो सबकी सुने वो किसी की नहीं सुनता। नितिन जी, महेंद्र जी, क्या कहा मैंने? जो सबकी सुने, समझ लेना ये किसी की नहीं सुनता, ये सिर्फ सुनने की एक्टिंग करता है। और सब पंडितों को ऐसा भ्रम पैदा कराता है कि दाहोद में इससे बढ़िया श्रोता कोई नहीं है। जब मैं किसी जगह जा रहा होता हूँ और वहाँ के हमारे कुछ मित्र वहाँ पहले होके आ रहे होते हैं, तो बता देते हैं कि वहाँ पे वो बहुत अच्छे श्रोता है, वो बहुत अच्छे। मैं समझ जाता हूँ सबसे खतरनाक श्रोता वही है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आप सुनने में इतना रस लेने लगे, आप इतने एक्टिव हो गए कि अब आपको इसमें मजा आता है कि पंडित जी हमारे बारे में ये धारणा लेके जाएं कि हम दुनिया के नंबर 1 के श्रोता हैं।
हमारा पंडित जी से विशेष परिचय हो जाए, पंडित जी हमारे बारे में सोचे कि हम बहुत धार्मिक आदमी हैं, और आप एक तरफ से समय सार की बात सुनते हो, असर कैसे होगा? आप एक खिचड़ी बनाए जा रहे हो, ये खिचड़ी बनी जा रही, आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सुबह सुनते हो आत्मा शुद्ध है, दोपहर में सुनते आत्मा शुद्ध है, शाम को सुनते क्रिया करनी चाहिए, सुबह सुनते क्रिया करनी नहीं चाहिए, कर ही नहीं सकता जी, और आप उसमें निश्चय और व्यवहार के विभाग बना लेते हो। ये निश्चय नय का कथन, ये व्यवहार नय का कथन, ये निश्चय नय का कथन, ये व्यवहार नय का कथन। आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध? बताओ, आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध? निश्चय नय से क्या व्यवहार नय से? हैं? बोलो भाई साहब, आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध? बताओ, व्यवहार से कि निश्चय से? पृथ्वीराज जी बताओ। निश्चय से, व्यवहार से तो नहीं है ना, व्यवहार से तो अशुद्ध है। देखो आपने कभी सोचा कि आपको जो निश्चय और व्यवहार यही क्यों ध्यान आते? अब वो घर गृहस्थी में क्यों नहीं ध्यान आते? आपका बेटा है ना परम, निश्चय से के व्यवहार से? कभी सोचा हम कितनी उल्टी पढ़ाई पढ़ते हैं? जहाँ निश्चय ने व्यवहार लगाना चाहिए वहाँ तो हमें याद भी नहीं आता, और जहाँ बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए वहाँ हम लगा के बैठे हैं, क्योंकि ये निश्चय ने व्यवहार ने धर्म के हैं। और जब मंदिर में घुसो तो निश्चय ने और व्यवहार ने दोनों याद रखो, और बाहर रखो तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ सब बाहर निश्चय ही निश्चय है। जो कुछ भेद पड़ता है वो मंदिर के अंदर पड़ता है, बाहर पत्नी अपनी निश्चय से के व्यवहार से। पंडित फालतू की पत्नी पत्नी होती है, आएगा निश्चय गाएगा व्यवहार। ये भगवान की पूजा भक्ति करते निश्चय के व्यवहार। पंडित जी ये तो निश्चय व्यवहार नहीं का कथन है, दो तरफ आ गए ना, दो तरफ भगवान अलग है अपन अलग है, दो आ गए ना, दो के बीच में व्यवहार बराबर, और पति पत्नी एक दिख रहे इसको। पता मेरे साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है, मैं जब नए चेहरों को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या क्या बता दूँ। अगर मेरे पुराने श्रोता बैठे हो, इसलिए मेरा प्रवचन जो मेरे वहाँ पे दिल्ली में चलता है एक अलग टोन में चलता है, बाहर आते मेरी टोन बदल जाती है। तो वहाँ के लोग ऐसे कहते आपको बाहर जाके क्या हो जाता है? मैंने कहा कुछ भी नहीं होता मुझे, मैं नए लोगों को देखता हूँ, उनकी हालत देखता हूँ, उनकी स्थिति देखता हूँ, तो मुझे तुरंत ऐसा लगता है कि अभी समय सार पढ़ाऊँ कि समय सार पहले के पढ़ाने के पहले ये पढ़ाऊँ कि पढ़ा कैसे जाता है। मेरी प्रॉब्लम यहाँ से चालू होती है। श्रोताओं को तो बहुत आसान लगता है कि पंडित आपको ऐसे लेना चाहिए, पंडित अरे हम मशीन थोड़े ही है कि जो गाना बजा दोगे वही बजेगा। न हम गाना बजाते हैं और न याद करते हैं, हम तो ऑटोमेटिक जिस समय जो निकल गया समझ में। इसलिए आप मेरे से बिल्कुल बंधी बधाई उम्मीद मत करना। आपको ये भी नहीं, मुझे आपको क्या, मुझे ही नहीं पता रहता कि मैं सुबह क्या बोलूँगा और शाम को क्या बोलूँगा। मुझे तो जो आ गया तो आ गया, जो बात जहाँ से समझ में आ गई तो आ गई, जहाँ से जो बात उठ गई तो उठ गई। अब कहाँ से क्या उठेगी मुझे नहीं पता। अभी मुझे परिचय पे जरा ही सा बोलना था और अभी ये परिचय निपटा ही नहीं। अभी परिचय शब्द में कितना रस है पता है आपको? परिचय शब्द क्या चीज़ है देखो, आप समझ लो शांति से। अगर आपको वास्तव में सुखी होना है, आपको वास्तव में सुख शांति चाहिए है, आपको समता पूर्वक इस पर्याय को छोड़ना है, आपको वास्तव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, तो आपको गंभीरता से वस्तु का स्वरूप समझना पड़ेगा। टाइम पास करके काम नहीं चलेगा। आपको ईमानदारी से एकांत में बैठ के तत्व विचार करना पड़ेगा। धक्के खाने से काम नहीं चलेगा। मैं पहले कह रहा हूँ, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, जैन धर्म में बिना तत्व विचार करे, बिना स्वयं संवेदन के मुक्ति नहीं है, सुखी होने का उपाय नहीं है। और देखो भाई, ये शुभ अशुभ भावों की बात, शुभ भाव देखो, मैं आपको भी पूछता हूँ, एक जवाब दो थोड़ा सा।
शुभ भाव का फल किस किस को चाहिए? बोलो। शुभ भाव का फल के पुण्य का उदय किस किस का बना रहे, कौन कौन चाहता है? माइक चालू कराओ ना, माइक सुनाता नहीं है, माइक बंद है। अरे मैं बहुत शांति से बैठा हूँ भाई, आवाज नहीं आ रही है? कुछ भी नहीं सुनाता। अरे यार, चलो अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ बस ये शांति से बैठा रहने। देखो क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा? देखो पुण्योदय बना रहे भाई, कौन कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहता। देखो देखो देखो, छोटी सी भूल, ये छोटी सी भूल लग रही है, ये पता है वो कितनी बड़ी भूल है। आप शुभ भाव का निषेध करते हो, उसका फल चाहते हो। क्या कहा? सोचो थोड़ा, क्या कहा मैं? आप ढोल पीटते रहते हो, शुभ भाव शुभ भाव शुभ भाव, ये है ये है ये। भाव को ये कह रहे हो और उसके फल में उपादेय बुद्धि। क्या होगा जब आपकी फल में उपादेय बुद्धि? इसका अर्थ पता है, पर द्रव्य में सुख बुद्धि। क्योंकि पुण्य के उदय से आत्मा नहीं मिलता, पुण्य के उदय से भोग सामग्री मिलती है। और ये भोग सामग्री माने समझते हो, पर द्रव्य में सुख बुद्धि। आप पुण्य का उदय बना रहे, मेरा पाप का उदय नहीं आ जाए, ये जो आपके हमारे अंदर डर चल रहा है, ये डर इस बात की तो निशानी है कि तुम्हें भगवान आत्मा पे जरा सा भी भरोसा नहीं। तुम भी यही मानते हो कि पुण्य के उदय से सुख होता है, अगर मेरा पाप का उदय आ जाएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। अभी मैं जरा सा कह दूं ना कि मैं ज्योतिष जानता हूँ, और मेरे को पता नहीं, सच में जानता हूँ नहीं, आप लोगों को मजाक लग रही है, अच्छी बात है, मजाक ही लगनी चाहिए। मैं बिल्कुल जानता हूँ, मैं अगर आपका हाथ देखूँ, मैं 1 मिनट में बता सकता हूँ आप कौन सी उम्र में कितना पैसा कमाओगे और आपके कितने मकान बनेंगे, आपका ज्ञान अर्जन कहाँ तक होना है, आपकी आयु कितनी है, आप निरोगी मरोगे कि रोगी मरोगे, आपको बड़ी बीमारी होगी कि नहीं होगी, ये सब मुझे पता है। और 1 मिनट में मैं हाथ देख के बता सकता। अब यहाँ कोई नहीं पूछेगा, जिनके घर पे जाऊँगा ना पता करें, पंडित साहब वैसे तो कोई बात नहीं, हमें श्रद्धा तो पूरे मेरी तरह देखना। सोचो, विचार करो, बताओ। देखो सच बता रहा हूं मैं, बहुत गहरी बातें करने से, बहुत सूक्ष्म तत्व की चर्चा करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। क्योंकि अगर बहुत सूक्ष्म चर्चा करने से ही सम्यक दर्शन होता तो फिर चिड़िया को कैसे होता, फिर नारगी को कैसे होता, ट्रेन जगती के इतने सारे जीवों को कैसे होता? बेचारे में सूक्ष्म चर्चा तो क्या, वे तो अपना नाम भी नहीं जानते, उन्हें तो जीव अजीब आश्रम बंदे 7 तत्व के नाम भी पता नहीं। और तुम सूक्ष्म चर्चा के नाम पर ये मोटी मोटी भूलें ज्यों की तो बनी रहती हैं और आत्मा के गुण भेदों पर चर्चा करते हो और बड़े खुश होते हो कि हम इतनी सूक्ष्म चर्चा जानते हैं, आत्मा की अनंत शक्तियाँ, फिर उसमें ये, फिर उसमें ये, फिर उसमें विभत्व शक्ति होती है, उसमें वीर्यत्व शक्ति होती है, उसमें ये शक्ति होती है, उसमें भाव शक्ति होती है, इसमें ये नहीं कर सकता, भाव का भाव नहीं हो सकता, भाव का भाव। ऐसी बातें करके आप सोचते हो आपने बहुत बड़ी गहरी चर्चा होगी और आपको पुण्य के उदय में सुबुद्धि है। समझ रहे हो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये सब आपको पता नहीं है, आपको शांत होकर समझना है स्वरूप। आप अभी सिर्फ इतनी सी बात देखो कि मेरी
पुण्य के उदय में से सुबुद्धि निकली कि नहीं निकली, इसी बात पे बैठो, देखो अपने घर में कि हमारी पुण्य के उदय में से सुबुद्धि निकली कि नहीं निकली। अगर आप हाथ उठाओ कि निकल गई, अभी उठा सकता है कोई? एक भी नहीं उठा सकता। पुण्य के उदय में सुबुद्धि नहीं निकली है, तो क्या करो, इसमें से पुण्य में से सुबुद्धि निकाल दिया। भाई पुण्य के उदय में से भी आपने प्रवचन सार पढ़ा, क्या पढ़ा? उसमें यही तो लिखा है कि पुण्य के उदय से कोई सुखी नहीं होता है। वो गाथा सुनाना कैसी हो? इंद्रिय सुख सुख नहीं है, दुख है विषम बाधा सहज है बंध का कारण दुखद, परतंत्र है विच्छिन्न है। आप पता दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा पाप है बेहोशी में जीना। क्या कहा मैंने? बेहोशी में जीना। इसको आगम की भाषा में कहते हैं मिथ्यात्व में जीना, शास्त्रीय भाषा में कहते हैं मिथ्यात्व में जीना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। आप ये जो पूजा करते हो ना, और आपको होश नहीं रहता कि आप क्या बोल रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, इसका अर्थ मेरे को क्या है, तो वो सब पाप है। बेहोशी में किया गया पुण्य भी पाप है, और होश पूर्वक किया गया पाप भी पुण्य है। खतरनाक। अभी जो खतरनाक लग रहा, अभी नहीं लगेगा। देखो कैसे भरत जी जब 6 खंड जीतने जा रहे हैं तो पुण्य का परिणाम है कि पाप का? बोलो, पाप का। और एक विद्या दृष्टि पूजा भक्ति करने जा रहा है तो पुण्य का परिणाम है कि पाप का? पुण्य का। तो भी ऐसे समय में दोनों में से निर्जरा ज्यादा किसे हो रही, बंद ज्यादा किसे हो रहा? तो सिद्ध हो गया कि ज्ञानी के पाप भी करते समय भी उसके श्रद्धान में जो होश है, जो वेद ज्ञान की कला उसने सीखी है, इतने पाप भाव के बीच में भी उसे वैसा बंद नहीं होता जो उसे अनंत संसार में घुमा दे। और द्रव्यलिंगी मुनि इतना पुण्य करता है तो भी उसको निरंतर ऐसा बंद होता है कि वो 4 गति में घूमता है। बोलो, ये सही बात है कि तुम्हें उनका उदाहरण देता हूं तो समझ में आता है, लेकिन तुम अपने पे घटित नहीं करते वो चीज। यही तो प्रॉब्लम है हमारी। अब आप देखो, प्रवचन सार आपने विधान कर रहे हैं और अपन को भी ये निर्णय नहीं बन पा रहा है कि पुण्य के उदय से कोई सुख का संबंध नहीं है। अच्छा, पुण्य के उदय से सुख का क्या संबंध है बताइए? कोई बता सकता है पुण्य के उदय से क्या सुख है? निर्णय करके देखो आप, पुण्य के उदय से सुख है कि नहीं। मुकेश अंबानी का पुण्य का उदय है, हाँ या ना? भाई साहब, क्या नाम आपका? अल्पेश जी को तो जानता हूँ, अल्पेश तो गुजरात में जगत प्रसिद्ध होते हैं। आपका पीछे वाले भाई साहब, हाँ आपका चश्मा आप नीलेश, उनके बराबर में कल्पेश, वाह कल्पेश अल्पेश नीलेश। समझ में आएगी नहीं आया? क्या गजब की जोड़ी मिली भाई। आप बताओ, विचार करके बताओ, डरो मत। अभी आप इसको धर्म की उससे मत सुनो, आप सिर्फ ये बताओ पुण्य के उदय से क्या सुख होता है? बताओ, मुझे सिद्ध करके दिखाओ कि पुण्य के उदय से जीव सुखी होता है। अगर तुम ये दिखा दोगे कि पुण्य के उदय से जीव सुखी होता है, तो मैं गारंटी से प्रवचन करना छोड़ दूंगा और पुण्य के उदय के लिए आपके साथ चलूंगा। बताओ पुण्य के उदय से क्या सुख होता है? हाँ, एक बहन जी कह रही सुखाभास होता है। मुकेश अंबानी सुखी है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? देखो, तुम मुकेश अंबानी की पूजा नहीं करते ना? नहीं करते। तुम पूजा करते हो जनेंद्र देव की, और तुम्हें सुखी मुकेश अंबानी दिखता है। अब कितना खतरनाक।
तुम कितनी गड़बड़ पूजा करते हो। गारंटी वैसे तो तुम्हें मुकेश अंबानी करनी चाहिए, समझ में आया? क्योंकि तुम्हें जो सुखी दिखता है तुम्हें उसके जैसा बनना है ना, जो तुम्हें सुखी दिखता है। तो तुम्हें भगवान जैसा बनना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें भगवान सुखी दिखते ही नहीं। क्या बात करते पंडित जी, हमें तो दिखते बिल्कुल नहीं दिखते। ये तो हम कहते रहते वे सुखी हैं सुखी हैं, तुम कहते होंगे यार, लेकिन जो मुकेश अंबानी का सुख है ना वो हमें समझ में आता है, भगवान का सुख हमें समझ में नहीं आता। लेकिन अब चूंकि सारी दुनिया भगवान की पूजा करती है, अपन भी कर। तमिलनाडु वाले बहुत अच्छे हैं, उनको जो सुखी दिखता है उसी की पूजा करने लगते हैं। उनको रजनीकांत सुखी दिखा, उन्होंने कैसी की पूजा करो। समझ में आया कि नहीं आया है ना? वो थोड़े से वहाँ पर गया हूँ मैं साउथ तरफ में देखा कुछ ज़्यादा ही अज्ञानता है, बहुत मतलब बहुत अंधविश्वास, बहुत खतरनाक है वहाँ पर। सच में मैं आंध्र प्रदेश में गया विजयवाड़ा प्रवचन करने के लिए, तो वहाँ पर क्या हुआ, मेरे एक दो मित्र हैं वो मुझे घुमाने ले जाते थे सुबह सुबह। तो क्या वहाँ पे दीवारों में ना जी जड़ होती ना, जड़ की समझ नीचे दीवार, उसमें हनुमान जी रामचंद्र जी सबकी फोटो लगी। मैंने 2-4 घर में देखी, फिर और देखी 2-4 दीवार ने कि यार भगवान है तो उनको ऊपर तो लगाने चाहिए, इनको नीचे क्यों लगाते हैं रोड पे? बोले ताकि कोई बाथरूम ना करे। अरे मेरे कहा हो गई यार है, और फिर उसके बाद पी के आई। तो मुझे विश्वास हो गया मेरा, ठीक है ना? तो ऐसे अपन सोचो कि अपन जब भगवान को देखते हैं तो अपन को लगता है कि वास्तव में भगवान सुखी है, वास्तव में वीतराग सुख है। देखो अंदर परिचय में जाओ, देखो कि मुझे भगवान वास्तव में सुखी दिखते हैं। वो प्रवचन सार जी में पढ़ के आया कि अनंत भगवान को जो द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, उसके मोह का नाश हो जाता है। तो मैं अपने को भगवान समान मानता हूँ क्या? देखो आप अपने में से कौन है जो अपने को भगवान समान मानता है? मैं जो हूँ वह है भगवान, वह जो है मैं हूँ भगवान। कौन मानता है? आप लोग में से नहीं मानते। आप भगवान के पास आते हो, क्यों आते हो? भगवान की जो अपन पूजन भक्ति करते हैं, क्या कहलाती है पूजन भक्ति? पता है, गुणेषु अनुरागः भक्ति। जो भगवान के गुण हैं उनका जो अनुराग माने क्या कि हे जिनेन्द्र देव, जैसे आपके गुण पर्याय में प्रकट हुए हैं ऐसे मेरे भी पर्याय में प्रकट हो, और आपने वो पुरुषार्थ कर लिया, इसलिए मुझे आपके प्रति बहुत बहुमान आता है, आपकी बहुत भक्ति आती है कि आप कैसे अपने स्वरूप पे स्थिर हो गए। मैं भी श्रद्धा में तो समझ गया हूँ कि मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं परिपूर्ण गायक हूँ, समझ में आया। लेकिन मेरी परिणति में ये जो राग देश चल रहा है, चूँकि मैं स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए बार बार आपके पास आता हूँ ताकि आपको देखकर मुझे भावना आवे, ऐसा पुरुषार्थ जगे कि मैं भी अपने स्वरूप में स्थिर हो जाऊँ। इससे ज़्यादा भगवान के पास आने का और कोई मतलब नहीं। ना यहाँ भगवान कुछ देते हैं, ना भगवान कुछ लेते हैं, और जो भी आप उसके नाम पर करते हो, भक्ति के नाम पर जितना भी आप करते हो, अगर आपके अंदर उसमें ये धारा विद्यमान नहीं है जो मैंने भी धारा बोली है, तो आपको भक्ति का स्वरूप पता नहीं है, आप बेहोशी में भक्ति कर रहे हो। चाहे आप कितनी आध्यात्मिक भक्तियाँ करते हो, लेकिन आपके अंदर वो धारा नहीं चलती है जो चलनी चाहिए, तो वो आपकी भक्ति बेहोशी में। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाम अनुपम जताया। यही रूप मेरा मुझे आज भाया, निजानंद मैंने स्वयं में ही पाया। कहाँ तक कहूँ नाथ, ये जो पंडित साहब की रचना है,
इतनी अद्भुत रचना है। अगर किसी को सच्ची भक्ति करना हो तो एक बार इसको पढ़ना, समझना, फिर भगवान के सामने गाना, तुम्हें गारंटी से पता चल जाएगा कि स्वभाव की महिमा भी कम नहीं, पर्याय की पामरता की भी ज्ञान पूरा, और पर्याय में पामरता कैसे मिटेगी ये भी भान, और मैं परिपूर्ण ज्ञाया हूँ ये भी श्रद्धान। माने पूरे जनागम का सार पर्याय से भी द्रव्य से भी इस जयमाला में है। देखो भाई, चिड़िया को सम्यक दर्शन इसलिए हो गया कि चिड़िया ने जितनी बात समझी उतनी बात को तुरंत प्रैक्टिकल करके अनुभव किया और सम्यक दृष्टि हो गई। और हमने क्या किया, समझने के नाम पर इतना कलेक्शन किया कि बाद में हम ही कंफ्यूज हो गए कि हमें करना क्या है। देखो, वास्तव में पंडित विद्वान जो है वो बहुत पढ़ते हैं, समझते हैं, पढ़ते उनको पढ़ाना भी होता है, वो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ना ही चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास पूंजी कम है, हम कोई विद्वान नहीं है और हमें तो आत्म कल्याण करना है, तो हमें तो रात और दिन निरंतर भेद ज्ञान में अपना उपयोग लगाना चाहिए। और भेद ज्ञान आप शांत होकर करोगे, बैठोगे, समझोगे तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। आप नहीं बैठोगे, आप दौड़ में लगे रहोगे, आप नया नया समझने के लिए पीछे दौड़ते रहोगे, और आप देखोगे कि जब आपसे 10 साल बाद ये पूछा जाएगा कि पुण्य के उदय से जीव सुखी होता है कि नहीं, तो आप कहोगे कि हाँ, तो आपकी मान्यता वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। देखो भैया, बात सिर्फ इतनी सी है कि अंदर में शांत चित्त होकर बैठकर देखो अपना स्वरूप। आपको जहाँ जहाँ सुख दिखता है, आपको विषय भोगों में सुख दिखता है, आप डरो मत, आप जल्दबाजी मत करो कि नहीं 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 सुख नहीं है, सुख नहीं है, ऐसे मत करो। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। आप शांति से उन विषय भोगों को देखो, और जो आपने भोग चुके हैं उनको भोगने के बाद सोचो कि हम कितने सुखी हुए। जब हमारे पास एक मकान नहीं था और हम सोचते थे कि यार मेरा एक मकान हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो आपका मकान हो गया। अब आप देखो मैं सुखी हुआ कि नहीं हुआ। आप सोचते थे कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, हो गई। अब आप सोचो कि सुखी हुए कि नहीं हुए। आप सोचते थे हमारे बच्चे हो जाएंगे, सुखी हो जाऊंगा, फिर सोचते थे वो बड़े हो जाएंगे, फिर सोचता था सुखी हो जाऊंगा, फिर सोचता था वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो सोचता था सुखी हो जाऊंगा, फिर सोचता था इनकी बहू आ जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा। तब पता चला कि मैं तो घूम फिर के दुखी ही हो गया। ऐसे ही होता है ना, है? सास बहू को बहुत प्रेम से लाती है, बड़े भावों से लाती है कि मेरी बहू आ रही, मेरी बहू आ रही, मेरी बहू आ रही। साल 2 साल 6 महीने बाद कहती है कैसी है तुम्हारी बहू? कहती बहुत अच्छी है। उसके बोलने से पता चल जाता है कि कितनी अच्छी है। समझ में आया? हमारे सारे प्रयत्न, आपको इसके लिए कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है, आपको सिर्फ शांत होकर बैठना है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम 1 मिनट में बेराग भावनाएं भाने लगते हैं, 1 मिनट में पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। फिर अगर देखो अपने साथ क्या होता है। अभी तुम लोग कितने अच्छे से सुन रहे हैं, ठीक है? चलिए, अभी विवेक जी का प्रवचन यहीं पर समाप्त होता है। अब हम सुनेंगे आनंदमय भक्ति, मूड चेंज है क्यों? अभी आप बढ़िया भजन सुन रहे थे, क्या कहते हैं कि जो भी गाने वाने सुन रहे थे, फिर एकदम का सैड सॉन्ग। हाँ, ऐसे मजा से भी करते हैं। जैसे पंडित जी में ममता की पत, तो अपन चेहरे के एक्सप्रेशन वैसे बना लेते हैं, क्या है ना? नरक में जिसने भावना पाया, फिर कर से नाचे जो इंद्र देव। क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? हमें कुछ नहीं पता। हम तो जैसा पर्दे पे दृश्य आता है वैसे होते चले जाते हैं, अपन को कुछ नहीं पता। और अपन को तभी घर जाके दुकान खोलनी है
कि पंडित जी आए बाहर से, सास सम्मान को सुनना है, फिर विदा कर देना है। भाई साहब आत्मा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत बढ़िया समझाया पंडित जी, मजा आ गया। लेकिन भजनों में ही बहुत मजा आता है। कल हमारे राकेश भाई कहते उनको तो मजा आता है। मैंने कहा आपको मजा इतना आता है कि आपको हर चीज में मजा आता है। समझ में आया नहीं आया? जिसको हर चीज में मजा आवे ना वो आदमी सबसे बढ़िया है। समझ में आया? क्योंकि वो हर चीज में मजा लेता है। लेकिन भाई जो अंदर का मार्ग है वो थोड़ा अलग है, उसमें आपको होश में आना है। आप ऐसे काम नहीं चलेंगे। आप मेरी गंभीरता से जो मैं बातें कह, मैं अभी प्रवचन कर ही नहीं रहा हूँ, ये समझ लो। अभी तो प्रवचन देखो, मेरी सुनो, आप लोगों को प्रवचन सुनना होना मैं बता देता हूँ। मेरा एक चैनल है डॉक्टर विवेक सागर दिल्ली, उसका नाम है। उसको जाके यूट्यूब पे खोलना और उसमें निकालना कि विवेक जी के प्रवचन सुनना है कि नहीं। कोई कहेगा अभी विवेक जी आपके यहाँ आएंगे ना, जो प्रवचन नहीं कर रहे, उसमें मिलेंगे आपको प्रवचन। यहाँ तो मैं आपको परिचय करा रहा हूँ कि आपको प्रवचन कैसे सुनना है। आपको अपना जीवन में अंदर में जो परिवर्तन नहीं आ रहा है उसका कारण क्या है। और बाद में आप पूछते फिरते हो सम्यक दर्शन तो होता नहीं, बहुत कठिन है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, जिनवाणी में लिखा है बहुत कम जीवों को होता है। तो मेरे गजब गजब की बात है, तुम्हें हर समस्या का समाधान एक पंडित दे चुके हैं, तुम्हारी कोई समस्या ही नहीं है। तुम्हें थोड़ा बहुत आवे भी ना, जैसे कोई आवे कि पंडित साहब हम जो है ना बहुत तत्व अभ्यास करते हैं, आत्मानुभूति होती नहीं, तो पता कुछ नहीं, जब योग्यता होगी तब हो जाएगा। तो बहुत अच्छा, हम फालतू से दर्द ले लेते हैं, जब योग्यता होगी हो जाएगा। अब ना आपको योग्यता का पता, क्या बोले क्या कहा, तुमने सारे प्रश्नों के ऐसे समाधान खोज लिए जो तुम्हारे प्रश्न ही नहीं थे। तुमको भी समाधान लेके डुलडुला बजा रहे हो, कुछ बताता है नहीं कि कौन काय की समस्या है, क्या समाधान है। होता है कि नहीं होता है? कार्य निमित्त से होता है कि उपादान है? पता क्या बोला करो, हमें नहीं पता, हमें तो सही बात बताए ना, तो हमें तो एक द्रव दूसरे द्रव का करता 100% टिकता है। अच्छा रोटी अपने आप बनती कि बनानी पड़ती? रोटी क्या बोलते तुम्हारे, चपाती है? रोटी बोलते, बोलो। बनाती हो तब बनती है कि अपने आप बन जाती? अपने आप जिसकी बने हाथ उठाओ। तो आप क्या हो रहा है हमारे साथ कि हम जो बोल रहे हैं वो वास्तव में हमारे अंदर की श्रद्धा से नहीं निकल रहा है। वो हमने शास्त्रों को इतना अपने अंदर भर लिया है कि हम शास्त्रों की भाषा बोलते हैं, और हमारे शास्त्रों की भाषा से दूसरों को भ्रम होता है कि बहन जी को तो बहुत ज्ञान है, और बहन जी जबकि बिल्कुल वही है जहां कल थी। ये आपको एक ट्रेड बदलना है। आप अंदर से ऐसा बोला करो, जैसे मैं कहूँ कि आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध, तो आप बताओ उसका उत्तर क्या है वास्तव में? उसका उत्तर ये है कि शास्त्रों में लिखी है आत्मा शुद्ध, केवली भगवान ने आत्मा को बताया शुद्ध, इसलिए आत्मा है वास्तव में शुद्ध, लेकिन हमारे अनुभव में आती है अशुद्ध, क्योंकि हमारी दृष्टि है पर्याय की, और जब तक ये पर्याय की दृष्टि छूटेगी नहीं तब तक हमें आत्मा शुद्ध दिखेगा नहीं, और जब तक हमें शुद्ध दिखेगा नहीं तब तक हमारे शुद्ध कहने की कोई कीमत नहीं है। जब आप इस तरीके से चलोगे, एक एक जवाब जब आप ये कहोगे कि जब तक मेरे अनुभव से नहीं आ जाएगा मैं जवाब देने का अधिकारी नहीं हूं, उसी दिन आपके जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी। आपको लगेगा कि आज मैं चेत गया, मुझे समझ में आ गया। अब आप आत्मा शुद्ध बोलोगे तो फील करते हुए बोलोगे। आत्मा वास्तव में शुद्ध है। देखो भी फील कराऊं शुद्ध है कि नहीं? कराऊं? जब करो सब थोड़ी देर के लिए आंख बंद करो, करो, कर ली।
देखो आचार्य कहते आत्मा शुद्ध है, ठीक है। तो अब अंदर आपको क्या दिख रहा? अंदर हमें दिख रहा है विषय कैसा है, माने जी विकल्प चल रहे हैं, काम में बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आपके ज्ञान में ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे वो आचार्य कहते देखो शांति से देखो, तुम्हारे जो अंदर में जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, वास्तव में उनका स्वाद कैसा आ रहा है? उनका स्वाद आ रहा है दुख रूप, कसायला, क्रोध का स्वाद, मान का स्वाद, लोभ का स्वाद कैसा आ रहा है? कसायों का स्वाद कसायला। और उसी समय जो जानने देखने वाला तत्व है, जिसमें ये राग द्वेष के परिणाम झलक रहे हैं, उस राग द्वेष के परिणाम का स्वाद कसायला है। और मेरा जो ज्ञान स्वभाव है उसमें किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं है, सिर्फ जानना। देखो अभी विकल्प आया गया, अभी आया ये गया, लेकिन मेरा जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना बिल्कुल शुद्ध हो रहा है। मेरे जानने देखने में कहीं अशुद्धता आ ही नहीं रही। अशुद्धता जो है वो बिल्कुल राग द्वेष की बिल्कुल बाहर है, क्योंकि वो अशुद्धता मेरे ज्ञान में झलकती है, फिर भी मेरे ज्ञान का कुछ नहीं बिगड़ता, मैं तो बिल्कुल शुद्ध ही रहता हूँ। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग ना। मेरे में क्रोधादि कहाँ है? कहाँ दिख रहे क्रोधादि? अरे जहाँ क्रोधादि दिख रहे वहाँ मैं हूँ नहीं, जहाँ मैं हूँ वहाँ क्रोधादि है नहीं। ऐसा बैठ के जब फील करता है तब उसके अनुभव से आता है कि अरे मैं तो शुद्ध हूँ, मेरे में शुद्धता है ही नहीं। तो ऐसी शुद्धता का भाव भाषण करो और फिर बोलोगे आत्मा शुद्ध है, फिर तुम्हारे अंदर वो चमत्कार होगा जिस चमत्कार के लिए हम रात दिन परेशान हैं। फिर जब आप कोई बोलेगा कि आत्मा अशुद्ध है, तो आप अनुभव से कहोगे नहीं, मैं कह रहा हूं कि आत्मा शुद्ध है। वो कहेगा कहाँ लिखा है? तुम कहोगे तुम खोज लेना कहाँ लिखा है, मुझे तो मेरे अनुभव में आ रहा है कि आत्मा शुद्ध है। ऐसे उस आत्मा को आपको फील करना है, कुछ नहीं है। कल मैंने बताया था शिकंजी का स्वाद जो ले सकता है, समझ में आया? वो आत्मा का स्वाद ले सकता है। अल्पेश जी, नीलेश जी, कल्पेश जी, ले सकते हो कि नहीं? अच्छा ले रहे कि नहीं ले रहे? अच्छा बताओ, आत्मा की पहचान हुई सबको कि नहीं हुई? कि नहीं? बोलो, थोड़ी हुई कि नहीं? अब उसको बार बार फील करना, उसमें अपनापन करना, ये धर्म है। बस इतनी सी बात है, और कोई कठिन बात नहीं है। देखो ये अकर्ता, जो अकर्ता है ना, अकर्ता, तो अकर्ता क्या है? भगवान आत्मा। देखो कुंद देव ने सबसे पहले जीवाजीव अधिकार में जो रंगमंच पर प्रवेश किया, जीव अजीव ने एक वेश धारण किया, तो फिर उनने वेद ज्ञान से बताया कि यह जीव अलग है और अजीव अलग है, और जीव इन द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म में एकत्व ममत्व करता है, जिसके कारण इसका संसार चलता है। फिर उनने कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ किया, तो उन्होंने कहा कि जिसमें ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म में एकत्व ममत्व करता है, उसी का कर्ता भोक्ता बनता है, इसके कारण संसार चलता है, माने दुखी होता है। फिर आगे उन्होंने कहा कि ये जो पुण्य पाप है ये एक समान है, लेकिन इनको अलग अलग मानता है, इसलिए संसार चलता है, और इससे ये आश्रव खड़ा होता है। ठीक है, अब आश्रव खड़ा हुआ तो आश्रव क्यों खड़ा हुआ? जीव अजीव को एक किया, उनका कर्ता कर्म किया, और पुण्य पाप को एक समान माना, तो आश्रव खड़ा हुआ। अब आचार्य कहते हैं जब ये बात जीव समझ जाता है कि अरे ये जीव अजीव अलग अलग हैं, और ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ये तो मैं भ्रम से इनका कर्ता भोक्ता मानता था, और ये पुण्य और पाप एक समान है, इनमें कोई भेद नहीं है, ऐसा जब ये जीव निर्णय कर लेता है तो वो उसी समय आश्रम से निवृत्त होता है और उसके संवर प्रकट होता है। ये है वो संवर, यहाँ तक लाना था।
अब आप समझिए किस ट्रैक से आपको समझना है धर्म। आप बिल्कुल मत डरो, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। धर्म के नाम पर कोई तंत्र मंत्र विद्या कुछ नहीं होता, कुछ होता ही नहीं। वस्तु स्वरूप में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित कर दे ऐसा स्वरूप नहीं है। आप बिल्कुल डरो, बिल्कुल निर्भीक हो जाओ। देखो हम कभी मरने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ हो जाए, हम कभी मरेंगे ही नहीं। और जब मरेंगे नहीं तो किसकी चिंता करें और किसकी ना करें, बोलो? करनी चाहिए। मुझे दाहोद से दिल्ली तक जाना है और मुझे आप टिकट कन्फर्म है, तो बीच के जो स्टेशन पड़ेंगे उनकी चिंता करनी कि नहीं करनी? क्या करना, मुझे क्या लेना देना? ऐसे ही जैसा कि संयोग है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये क्या होगा, क्या, ये व्यर्थ की बातें हैं। देखो भाई, हम अनादि अनंत नित्य एक हैं, सदा काल से हैं, और हमने सिर्फ इतनी सी गलती करी है कि अपने स्वरूप को नहीं पहचान रहे, इसलिए अपन चार गति में घूम रहे। और कोई खाना पीना, उठना बैठना, घर गृहस्थी में रहना, ये कोई अपराध नहीं है। ये तो अपराध तब है कि जब इसमें एकत्व करते हैं। अगर अपन शांति से वस्तु का स्वरूप समझें और भेद ज्ञान करें तो आचार्य के तो 2-4 भाव में जी मोक्ष चला जाता है। ये शुरुआत यहीं से होगी, भेद ज्ञान से। मुक्ति का मार्ग यहीं से खुलेगा। आप किसी के आशीर्वाद के भरोसे, किसी के निमित्त के भरोसे, कोई अपन को 14 काल मिल जाए, सर्वज्ञ देव मिल जाए, कोई मुनिराज मिल जाए, कुछ नहीं। अरे भाई साहब, इसी समय सार में जैसे आचार्य कहते हैं, अरे क्या तू पंचम काल के नाम पर रोता रहता है, क्या केवली के नाम पर रोता रहता है? अगर तुझे केवली भगवान भी मिल जाए तो वे भी तुझे आत्मा का वैसे ही स्वरूप समझाएंगे जैसे मैं समझा रहा हूं। वे भी तुझे हथेली पर रख के आत्मा नहीं दिखा देंगे, लेकिन तुझे आत्मा देखना नहीं है, इसलिए तू बहाने खोजता है। ठीक है? अब देखो कलश पढ़, समय हो गया ना, 10:35 हो गए। ठीक है, 1 घंटा हो गया ना, 1 घंटा, बस ठीक है। अब शाम को पढ़ूंगा ये कलश। अब कलश आएगा तब बहुत बढ़िया चर्चा से प्रारंभ करेंगे शाम को। देखो आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आ रही हो मेरी, देखो मेरी बातों को आप उस तरीके से समझना। मैं आपको कुछ नए एंगलों से जगाना चाहता हूँ कि आप थोड़े जाग जाएं, आपके सोचने का तरीका बदले। आप जितने चिंतनशील बनेंगे, जितने विचारशील बनेंगे, आपको उतने शीघ्र आत्मा की प्राप्ति होगी। और आप जितना बेहोशी में जिएंगे, आप अगर विचारशील नहीं बनेंगे तो आपको आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और विचारशील बनने के लिए आपको जागना बहुत जरूरी है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा ट्रैक जो है वो बेहोशी वाला चल रहा है, हम अंदर से विचार नहीं कर रहे। तो आप सब, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप लिखित रूप से भी दे सकते हैं, मैं आपको लिखित रूप में उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है? आप यहाँ लिखित रूप में लाओगे तो उसका आंसर आपको दे दूंगा। आपके मन में कोई प्रश्न हो, आपको कहीं अपनी आत्म साधना करने में आपके अंदर क्या बाधा आती है, आप कहाँ गलत हो, आपके मन में से अटकाव जहाँ पर भी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, आप पूछ सकते हो। आपको पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय ये कैसे करने चाहिए, इनका क्या महत्व है, ये सब बातें आप पूछ सकते हो अगर आपके मन में हैं। देखो मैं आपको सुनाता रहूं और आप सुनते रहो और मैं सुना के चला जाऊं और आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आए तो मेरा सुनाने का कोई फायदा नहीं। आपके जीवन में परिवर्तन आना ही चाहिए। आपको होश आना ही चाहिए कि मैंने ये बात सुनकर इस भगवान आत्मा का परिचय क्यों नहीं किया अभी तक। परिचय आपको खुद करना है। जब आपका परिचय सही होगा तब आप अनुभव की ओर बढ़ेंगे। तो अपन सब परिचय के लिए प्रयास करेंगे आज से, और शांत होकर अपने घर पर दिन भर थोड़ा तत्व विचार करने का अपना समय निकालें, बैठें एकांत में। और वो किसी को सुनाना नहीं है, मैं जल्दी से बस आज किया और आज ही सुनाने लगे, आज तो हमने बहुत किया था। चुपचाप करो शांति से, 2-4 महीने आपको रिजल्ट मिलेगा।
सहजानंद